और अब उस सवाल पर आते हैं जिसका जवाब देश जानना चाहता है। यकीन करना मुश्किल है कि दुनिया का सबसे अत्याधुनिक और सुरक्षित माने जाने वाला हेलीकॉप्टर, जिसे बेहद काबिल विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान खुद फ्लाई कर रहे थे, वो भी तब जब उसमें देश के शीर्ष सैन्य अधिकारी खुद सवार थे, जिनकी सुरक्षा में किसी एसओपी की अनदेखी या चूक असंभव है। वो लैंडिंग के ठीक 7 मिनट पहले आखिर कैसे क्रैश हो गया? उन आखिरी क्षणों में आखिर क्या हुआ? देश की बेचैनी तब तक खत्म नहीं होगी जब तक इसका जवाब, इसका सच सामने नहीं आ जाता। कुन्नूर के आसमान में हादसे का शिकार हुए MI-17 V5 हेलीकॉप्टर की वो आखिरी तस्वीर है जिसने हेलीकॉप्टर क्रैश के पूरे हादसे पर कई सवाल खड़े किए हैं। 4 सेकंड के इस वीडियो में MI का एडवांस हेलीकॉप्टर हवा में उड़ता हुआ नजर आ रहा है और चंद सेकंड में ही हेलीकॉप्टर बादलों में खो गया और फिर एक धमाके की आवाज ने तस्वीरें खींच रहे लोगों को दहशत से भर दिया। हादसे में सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत 11 वायुसेना अधिकारियों की मौत के बाद सवाल उठ रहे हैं कि सवाल नंबर 1, क्या खराब मौसम इस दर्दनाक हादसे की वजह बना? सवाल नंबर 2, क्या हेलीकॉप्टर पहाड़ी या पेड़ से टकराकर क्रैश हुआ? सवाल नंबर 3, क्या तकनीकी गड़बड़ी की वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ? सवाल नंबर 4, क्रैश होने से पहले हेलीकॉप्टर कम ऊंचाई पर क्यों उड़ रहा था? सवाल नंबर 5, क्या खराब मौसम के बावजूद पायलट पर उड़ान भरने का दबाव बनाया गया? जानकारी के मुताबिक जिस दिन बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर को उड़ान भरना था उस दिन खराब मौसम की भविष्यवाणी पहले ही कर दी गई थी। ऐसे में वायुसेना के हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने की इजाजत कैसे मिली? तब पायलट्स को खराब वेदर में उड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है। इसे इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग रेटिंग कहा जाता है, जैसे कि व्हाइट रेटिंग, ग्रीन रेटिंग, मास्टर ग्रीन रेटिंग। सब ए मास्टर ग्रीन रेटिंग वाले पायलट खराब वेदर में भी उड़ सकते हैं। इसके लिए जो वेदर क्राइटेरिया है वह एकदम तय, निर्धारित और लिखित है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता। आपको बता दें कि 8 दिसंबर बुधवार को जनरल बिपिन रावत तमिलनाडु के सुलूर एयरबेस से वेलिंगटन जा रहे थे। बुधवार को सुबह 11:48 पर MI-17 हेलीकॉप्टर सुलूर एयरबेस से उड़ान भरा था। सुलूर एयरबेस से वेलिंगटन की दूरी 27 मिनट की थी। MI-17 हेलीकॉप्टर को 12:15 पर लैंड करना था, लेकिन 12:08 पर हेलीकॉप्टर का ATC से संपर्क टूट गया और लैंडिंग से 7 मिनट पहले हेलीकॉप्टर कुन्नूर के पास क्रैश हो गया। हादसे के कुछ देर बाद ही वायुसेना की तरफ से कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन कर दिया गया था। वायुसेना की तरफ से कहा गया है कि इस घटना पर जांच तेजी से पूरी की जाए। इस दुर्घटना के संबंध में इंडियन एयरफोर्स द्वारा एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक ट्राई सर्विस इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं। इंक्वायरी टीम के अफसर कल ही वेलिंगटन पहुंचकर अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है। लेकिन 7 मिनट पहले बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर के ATS से संपर्क टूटने की बड़ी जानकारी सामने आने के बाद पूरे देश के मन में बस यही एक सवाल कौन रहा था कि आखिर उन 7 मिनटों में क्या हुआ था? आखिर एयरफोर्स के इतने एडवांस हेलीकॉप्टर का कंट्रोल सेंटर से संपर्क टूटा कैसे? जब कोई हेलीकॉप्टर पहाड़ों के ऊपर उड़ान भर रहा होता है तो वैलीज और हिल क्रेस्ट की वजह से यह संभव है कि बेस के साथ लाइन ऑफ साइट ना हो। ऐसे में VHF कम्युनिकेशन बेस के साथ अक्सर टूट जाता है।
HF यानी हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो कम्युनिकेशन भी बेस के साथ कभी कभी वेदर फिनोमेना या टेरेन की वजह से ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है। कुछ देर के लिए ऐसा होना लाजमी है और हमारे जो पायलट्स हैं उनको एक फेल्ड रेडियो टेलीफोनी प्रोसीजर सिखाया जाता है, जिसके अंतर्गत वो मिशन में कंटिन्यू करते हैं जब तक कि फिर से रेडियो का मिलाप ना हो जाए। हादसे के बाद हेलीकॉप्टर के इंजन और पायलट की चूक पर भी सवाल उठ रहे हैं, लेकिन जानकारों का मानना है कि MI हेलीकॉप्टर में तकनीकी खामी का होना लगभग असंभव और MI हेलीकॉप्टर को शहीद पायलट स्क्वाड्रन लीडर उड़ा रहे थे, जिनकी दक्षता और अनुभव पर सवाल खड़े करना बेमानी ही है। लेकिन हादसे के बाद सवाल कई हैं और उनके जवाब सामने आना भी बेहद जरूरी है। हर एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट के बाद एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा ऑर्डर किया जाता है। इस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के कन्वीन होने के बाद यह तय किया जाता है कि किस वजह से एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट के कारण तकनीकी फेलियर, ह्यूमन एरर, खराब वेदर, बर्ड एक्टिविटी या कई दूसरे कारण हो सकते हैं, लेकिन इसकी तय पर जाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में जो टीम है उनको कुछ समय लगता है। उसके बाद ही यह बताया जा सकता है कि किसी दुर्घटना के लिए असली कारण क्या था। दुनिया के सबसे एडवांस हेलीकॉप्टर क्रैश में CDS की मौत ने सरकार के साथ साथ जनता को भी झकझोर दिया है। बुधवार को हुए एयरफोर्स MI हेलीकॉप्टर हादसे में CDS विपिन रावत समेत शहीद हुए 11 अधिकारियों की दुखद खबर के बाद यह सवाल है जो पूरे देश के दिमाग में कौंध रहा है। सेना एयरफोर्स के साथ पूरा देश इस भयानक और दिल दहलाने वाले हादसे की वजह जानना चाहता है और हादसे का सच सामने लाने वाले अब दो ही गवाह हैं। जी हां, क्रैश हुए हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स और हादसे के वक्त हेलीकॉप्टर में मौजूद ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह ही वो आखिरी जरिया हैं जिनसे इस पूरे हादसे की सच्चाई सामने आ सकती है। MI-17 V5 हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स को सेना ने ढूंढकर अपने कब्जे में ले लिया है और हादसे में गंभीर रूप से घायल लेकिन जिंदा बचे इकलौते ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की जल्द स्वस्थ होने की दुआ पूरा देश कर रहा है। हादसे में घायल वरुण सिंह को जल्द बेंगलुरु शिफ्ट कर दिया गया है और पूरा देश चाहता है कि जल्द ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह ठीक होकर अपने परिवार के पास पहुंचे और हादसे से पहले 7 मिनट का वो राज जल्द सबके सामने आ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।